वेटिकन, एक शहर के भीतर एक शहर, शक्ति का स्थान, रहस्य में डूबा हुआ। सदियों से वेटिकन प्राचीन ज्ञान का खजाना रहा है, ऐसे रहस्यों का रक्षक जो हमारी दुनिया की समझ को हिला सकते हैं। इसके अभिलेखागार में अनगिनत दस्तावेज, कलाकृतियां और अवशेष हैं जो सभ्यता की शुरुआत से हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन पवित्र कमरों के भीतर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी समझ से परे है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हिस्ट्री को बदल सकती है। वेटिकन का रहस्य इसकी भव्य वास्तुकला, इसके विशाल गिरजाघरों और इसकी भूल भुलैया जैसी गलियारों से बढ़ जाता है। इतिहास का भार हवा में भारी है, एक ठोस उपस्थिति जो साम्राज्यों के उत्थान और पतन की बात करती है। अंधेरे में फुसफुसाए गए रहस्यों की, पोप और कार्डिनल, संत और पापी, उनकी कहानियां इस पवित्र शहर की नींव में उकेरी गई है। और कहीं खजानों और शास्त्रों के बीच छिपा हुआ समय के सबसे बड़े रहस्य को खोलने की चाबी हो सकती है। वेटिकन का प्रभाव इसकी भौतिक सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। ये लाखों लोगों के लिए विश्वास का एक प्रकाश स्तंभ है, एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। लेकिन कुछ के लिए वेटिकन कुछ और दिखाता है। ये एक जिज्ञासा का स्थान है, निषिद्ध ज्ञान का स्रोत, अज्ञात का द्वार। इसकी दीवारों के भीतर बताई गई कहानियां, सच्ची और काल्पनिक दोनों, पीढ़ियों से लोगों को मोहित करती रही है, रहस्यों और षड्यंत्रों को जन्म देती रही है। क्या वेटिकन कुछ वाकई असाधारण छिपा रहा है, कुछ ऐसा जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की समझ को बदल सकता है? उत्तर शायद एक उपकरण में छिपा है जिसे क्रोनोवाइजर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी मशीन जिसके बारे में फुसफुसाहट होती है, एक ऐसा उपकरण जिसके पास अतीत में झांकने की शक्ति होने की अफवाह है। इसका अस्तित्व बहस का विषय है, इसकी क्षमताएं रहस्य में डूबी हुई है। लेकिन अगर क्रोनोवाइजर वास्तविक है तो वेटिकन के पास इतिहास को फिर से लिखने, अतीत के रहस्यों को सुलझाने और शायद भविष्य में देखने की क्षमता है। नमस्ते दोस्तों, और वाइल्ड वाइल्ड प्लैनेट चैनल पर एक और दिमाग हिला देने वाले एडवेंचर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट बोधी हूं और आज हम वेटिकन के सबसे दिलचस्प और विवादास्पद रहस्यों में से एक को एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसे डिवाइस का सपोज्ड अस्तित्व जो समय के पर्दे के पार देख सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपके दिमाग को हिला देगा। समय यात्रा ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। पुरानी कहानियों से लेकर नई साइंस फिक्शन तक समय में सफर करने का ख्याल हमारे दिलों को एक्साइट करता है। लेकिन क्या हो अगर टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानी ना हो? क्या हो अगर कहीं दुनिया से छुपा हुआ एक ऐसा डिवाइस हो जो सचमुच समय में पीछे ले जा सके? वेटिकन के पवित्र हॉल के भीतर दशकों से ऐसी डिवाइस की स्टोरी सुनाई दे रही हैं। क्रोनोवाइजर, जैसा कि इसे कहा जाता है, एक ऐसी मशीन होने की अफवाह है जो अतीत की इमेजेस और आवाज़ें दिखा सकती है। इसका अस्तित्व एक बड़ी बहस का विषय है। कुछ इसे झूठ मानते हैं जबकि अन्य इसे एक सच्चा टेक्निकल चमत्कार मानते हैं। क्रोनोवाइजर के आसपास की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे वेटिकन के वैज्ञानिकों ने बनाया था जो एडवांस्ड साइंस और पुराने ग्रंथों का यूज कर रहे थे। दूसरे लोग दावा करते हैं कि क्रोनोवाइजर एलियंस का दिया हुआ एक तोहफा था जो उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दिखाता है। जो भी हो, क्रोनोवाइजर एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जहां समय कोई सीमा नहीं है। ऐसे डिवाइस का होना बहुत मायने रखता है। सोचिए कि मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर, रोमन साम्राज्य का पतन या ईसा मसीह को सूली पर चढ़ते हुए देखना कैसा होगा। क्रोनोवाइजर इतिहास की किताबों को बदल सकता है, सीक्रेट्स को उजागर कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है, चीज़ों को बदलने के लिए या इतिहास को ही बदलने के लिए। क्रोनोवाइजर की शक्ति बहुत बड़ी है और इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। फादर पेल्लेग्रिनो एर्नेटी एक पादरी जिन्हें फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद थे। क्रोनोवाइजर की कहानी में ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फादर एर्नेटी ही थे जिन्होंने 1960 के दशक में इस असाधारण मशीन को बनाने का दावा किया था। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास गहरी आस्था और बुद्धिमत्ता थी। फादर एर्नेटी की कहानी दिलचस्प और विवादास्पद दोनों है। समय यात्रा में एर्नेटी की रुचि उनके प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के साथ काम करने से शुरू हुई, जिन्होंने परमाणु बम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फर्मी एर्नेटी के अनुसार मानते थे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को बदलकर समय के रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। इस विचार ने एर्नेटी के मन में एक चिंगारी लगा दी। एर्नेटी के दावों का वैज्ञानिक समुदाय ने विरोध किया। अतीत को देखने में सक्षम मशीन का विचार बहुत अविश्वसनीय था। फिर भी एर्नेटी अपने दावों पर अड़े रहे, यह दावा करते हुए कि उन्होंने क्रोनोवाइजर के माध्यम से खुद इतिहास देखा है। उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ते हुए देखा
सोडोम और गोमोरा के विनाश को देखा, और यहाँ तक कि प्राचीन यूनानी नाटककार सोफोकल्स द्वारा लिखा एक खोया हुआ नाटक भी देखा। सबूत न होने के बावजूद एटर्निटी की कहानी ने कई लोगों को मोहित कर लिया। अतीत में झांकने का विचार, इतिहास को अपनी आंखों से देखने का विचार बहुत ही आकर्षक था। एटर्निटी के दावे चाहे सच हों या न हों, समय यात्रा के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाते हैं। क्रोनोवाइजर, जैसा कि फादर एटर्निटी ने बताया, एक कॉम्प्लेक्स मशीन थी। कहा जाता है कि इसमें एंटेना, डायल और स्क्रीन थे। ये कैसे काम करता था यह सीक्रेट है, लेकिन एटर्निटी का दावा था कि यह अतीत की घटनाओं द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को कैप्चर करता था। एटर्निटी के अनुसार क्रोनोवाइजर को 12 वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाया था। इस प्रोजेक्ट को बहुत सीक्रेट रखा गया था, जिसमें वेटिकन ने फंडिंग दी थी। कहा जाता है कि टीम ने पुराने ग्रंथों और मॉडर्न साइंस का यूज किया। क्रोनोवाइजर को बनाना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। एटर्निटी का दावा था कि टीम को समय से संबंधित एनर्जी को कंट्रोल करने में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वे एक ऐसा डिवाइस बनाने में सफल रहे जो अतीत में रेडियो की तरह ट्यून कर सकता था। क्रोनोवाइजर का यूज करना भी उतना ही रहस्यमय था जितना कि इसे बनाना। एटर्निटी ने बताया कि मशीन को डेट्स और लोकेशंस पर सेट करने के लिए डायल्स, लेवर्स और पुरानी भाषाओं का यूज होता था। एक बार सेट हो जाने के बाद क्रोनोवाइजर स्क्रीन्स पर अतीत की इमेजेस और आवाजें दिखाता था। अगर ऐसा डिवाइस सचमुच होता तो यह बहुत बड़ी बात होती। क्रोनोवाइजर के साथ फादर एटर्निटी के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकारी बहुत कम है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, लेकिन उनके डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स की कमी है। फिर भी अतीत की जो झलक उन्होंने दिखाई वो कैप्टिवेटिंग है। एटर्निटी के सबसे प्रसिद्ध दावों में से एक यह था कि उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ते हुए देखा था। उन्होंने उस सीन का डिस्क्रिप्शन दिया जिसमें यीशु की पीड़ा और क्राउड का डिस्क्रिप्शन शामिल था। एटर्निटी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था और क्रॉस पर चढ़े ईसा मसीह की एक फोटो दिखाई जो उन्होंने कहा कि क्रोनोवाइजर का उपयोग करके ली गई थी। हालांकि वह फोटो कभी पब्लिक नहीं की गई। एटर्निटी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सोडोम और गोमोरा के विनाश को देखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने डरे हुए लोगों को आग से भागते हुए देखा था। सोडोम और गोमोरा का एटर्निटी का डिस्क्रिप्शन बाइबल के डिस्क्रिप्शन से काफी मिलता जुलता है, जो उनके दावों को थोड़ा प्रावधान बनाता है। एटर्निटी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एंशिएंट ग्रीक नाटककार सोफोकल्स के एक खोए हुए नाटक को देखने के लिए क्रोनोवाइजर का यूज किया था। उन्होंने नाटक थाइस्टिस का डिस्क्रिप्शन दिया जिसमें प्लॉट और कैरेक्टर्स शामिल थे। थाइस्टिस के बारे में एटर्निटी की स्टोरी ने उन लोगों में इंटरेस्ट पैदा कर दी है जो सोफोकल्स के खोए हुए कामों को ढूंढना चाहते हैं। हालांकि एटर्निटी के दावों का समर्थन करने के लिए कोई प्रूफ नहीं मिला है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाना मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों से बताया गया है। फादर एटर्निटी का दावा है कि उन्होंने क्रोनोवाइजर के माध्यम से इस घटना को देखा था। एटर्निटी ने क्रूज पर चढ़ने के सीन का डिस्क्रिप्शन दिया जिसमें यीशु की पीड़ा और घटना का गंभीर माहौल शामिल था। उन्होंने दावा किया कि क्रोनोवाइजर ने उन्हें ऐसा फील कराया जैसे वे वहां मौजूद थे। अगर एटर्निटी की बात सच है तो यह इस घटना को देखने का एक नया तरीका बताता है। एटर्निटी का दावा है कि उन्होंने क्रोनोवाइजर का यूज करके क्रूज पर चढ़ने की फोटो ली थी। कथित तस्वीर जिसे कभी पब्लिक नहीं किया गया। कहा जाता है कि इसमें क्रॉस पर मसीह को दिखाया गया है। ऐसी फोटो का होना, अगर यह सच है तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ लोगों का कहना है कि एटर्निटी झूठ बोल रहे थे। वे प्रूफ की कमी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि कुछ का तर्क है कि एटर्निटी सच्चे थे। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, पता नहीं है। क्रोनोवाइजर का क्या हुआ यह भी एक मिस्ट्री है। फादर एटर्निटी के अनुसार इस डिवाइस को तोड़ दिया गया था। क्रोनोवाइजर को तोड़ने का फैसला वेटिकन ने लिया था। एटर्निटी ने दावा किया कि वेटिकन ने क्रोनोवाइजर की पावर देखी और डर गया। अतीत को देखने की पावर बहुत बड़ी थी। क्रोनोवाइजर को तोड़ दिया गया। क्रोनोवाइजर को तोड़ना, अगर ऐसा हुआ था तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह बताता है कि वेटिकन को डर था। यह फैसला, जबकि समझ में आता है, हमें सैड करता है। क्रोनोवाइजर का गायब होना भी एक मिस्ट्री है। कुछ का मानना है कि डिवाइस को छिपा दिया गया था, शायद वेटिकन में। दूसरों का मानना है कि क्रोनोवाइजर सिर्फ एटर्निटी के दिमाग की उपज था। जो भी हो, क्रोनोवाइजर एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्रोनोवाइजर की कहानी मिस्ट्रीज और क्वेश्चन से भरी है। फादर एटर्निटी के दावे इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन अनप्रूवन है। सच्चाई क्या है यह कहना मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है कि क्रोनोवाइजर एक होक्स था।
वे कहते हैं कि डिवाइस का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। उनके लिए क्रोनोवाइजर सिर्फ एक कहानी है। दूसरी ओर कुछ का मानना है कि अर्नेटी सच्चे थे। वे तर्क देते हैं कि वेटिकन इन्वॉल्व था। उनके लिए क्रोनोवाइजर एक पॉसिबिलिटी दिखाता है। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। क्रोनोवाइजर साइंस की सीमाओं को एक्सप्लोर करने का एक अटेम्प्ट हो सकता है, या यह एटर्निटी की कल्पना का नतीजा हो सकता है। जो भी हो, इस जर्नी में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और वाइल्ड प्लैनेट के मेंबर बने। अगली बार तक तैयार रहें।